नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं E4U। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के SC/ST वर्ग के गरीब विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोर्सों में विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन 0 फीस पर लेते हैं और SC/ST वर्ग के कॉलेजों की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। विद्यार्थी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं और समाज कल्याण से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा दी जाती है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के SC/ST वर्ग के अलावा जनरल OBC वर्ग के भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें भी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अब शासन द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। कुछ नए नियम जो है वो ऐड किए गए हैं और पुराने नियमों को हटा दिया गया है। जैसे दोस्तों, पहले SC/ST वर्ग को 0 बैलेंस पर एडमिशन मिल जाता था, वहीं अब SC/ST विद्यार्थियों को पहले कॉलेज में फ़ीस देनी होगी, तब उन्हें एडमिशन मिलेगा और उसके बाद SC/ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों, SC/ST का 0 बैलेंस वाला जो प्रवेश था वो बंद हो गया है। दूसरा बदलाव ये किया गया है दोस्तों, यदि आप किसी मैनेजमेंट कोटे से या स्पोर्ट्स कोटे से किसी भी विद्यालय में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो शासन द्वारा आपको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि कोई विद्यार्थी BTech में या फिर MBA में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और दोस्तों, जिन कोर्सों में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन होता है, जैसे BBA, BCA, BA, LLB या फिर कोई दूसरा कोर्स जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, बच्चे जो हैं 12th के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनका जो है प्रवेश होता है। यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें इंटर में 60% से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। अर्थात 60% यदि आपके नंबर 12th में है तो आपको शासन द्वारा छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, और यदि 60% से कम है तो आपको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा बदलाव ये किया गया है दोस्तों, यदि आपके UG में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपका जैसे BA, BCom में आपके यदि 55% नंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका BA, BCom या फिर स्नातक जो भी कोर्स आपने किया हुआ है उसमें आपके 55% नंबर होने अनिवार्य हैं, तभी आपको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। दूसरा बदलाव ये किया गया है दोस्तों, यदि आप PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे MBA में या फिर MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स में आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। यदि आप BBA, BCA करने के बाद MBA में या किसी दूसरे PG कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपके UG में 55% नंबर होने अनिवार्य हैं, तभी आपको शासन द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति या फिर छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक केस था जिसमें विद्यार्थी ने BBA किया हुआ था और BBA में उसके 58% नंबर थे, तब भी उसका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म था वो रिजेक्टेड कर दिया। तब ये बताया गया था समाज कल्याण की तरफ से कि UG में यदि आप PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो UG में आपके 60% नंबर होने अनिवार्य हैं। 60% से कम होंगे तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा और आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है, उसके बाद कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करता है, जैसे विद्यार्थी ने पहले BBA किया, BBA करने के बाद विद्यार्थी BCA करता है या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करता है, तो उसे एक प्रोफेशनल कोर्स के बाद दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और यदि दोस्तों किसी विद्यार्थी ने किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और विद्यार्थी ने किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, जैसे वो फेल हो गया या फिर उसने एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर कोई दूसरा कारण रहा हो जिस वजह से उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो, और उसके बाद वो किसी दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेता है
तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और दोस्तों शासन का आदेश है कि बीएड के प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस जितने भी कॉलेज हैं, उनमें अब SC ST विद्यार्थियों का 0 बैलेंस पर एडमिशन नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपना फीस देनी पड़ेगी और फीस देने के बाद ही उनका प्रवेश होगा। दोस्तों इसी से संबंधित समाचार पत्र में एक खबर छपी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये वो खबर है। आप चाहें तो इसे वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए जितने नियम मुझे पता थे मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है इन नियमों को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो। और दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए और भी नियम हैं और शासन द्वारा हो सकता है कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति के नियमों में और भी कुछ बदलाव किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।